नवजात शिशु की समस्याएँ दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत अलग होते हैं। डिलीवरी के वक़्त ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई एक ट्रेन्ड पीडियाट्रिशियन या शिशु रोग विशेषज्ञ आपके डिलीवरी के वक़्त हो, क्योंकि डिलीवरी के वक़्त के प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग होते हैं। अगर डिलीवरी स्मूथ होती है और तुरंत कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उसके बाद आमतौर पे बच्चों के प्रॉब्लम्स फीडिंग से रिलेटेड होते हैं। कोशिश करिए माँ का दूध पिलाने के लिए और ऐसे बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। दूध के अलावा, रेगुलर फीडिंग के अलावा टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे अगर ठंडा पड़ जाते हैं तो उनमें फीडिंग और इन्फेक्शन और बाकी सब प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नवजात शिशु के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसको कि जनरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आमतौर पे आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपको समझा के भेजते हैं कि इसको ये धीरे-धीरे समय के साथ हट जाता है। बहुत बार आप देखेंगे बच्चे दूध पलटते हैं, जिसको कि रिगर्जिटेशन बोलते हैं। ये बच्चों का बॉडी ऐसा बना होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ का ब बॉडी ऐसा बना होता है कि उनमें दूध पलटना काफ़ी आम प्रॉब्लम होता है। दूसरा वो जनरली लिक्विड पे रहते हैं, यानी कि दूध पे रहते हैं, तो ये पलटना कॉमन प्रॉब्लम है। समय के साथ ये धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। उसके अलावा बार-बार पॉटी होना, पेट का सूजन होना, जॉन्डिस एक आम प्रॉब्लम है, जो कि जनरली बच्चों को पहले 2-3 दिन में नोटिस किया जाता है और समय के साथ ये धीरे-धीरे 5वें-6ठे दिन तक बढ़ता है और उसके उसके बाद धीरे-धीरे अपने आप से ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कि इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा पीला लग रहा है ज़्यादा, तो आप अपने नियरेस्ट शिशु रोग विशेषज्ञों को कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बता देंगे कि क्या करना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर पड़ती भी है, तो लाइट के नीचे बच्चे को रखना पड़ता है और ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करना पड़ता है और बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है या पसली तेज़ चल रही है या पतली पॉटी हो रही है या बच्चा आपको जैसे नॉर्मली लगता था वैसे नहीं लग रहा है या बहुत इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो ये अर्ली इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि छोटे बच्चों में बीमारी से लड़ने की शक्ति होती नहीं है, तो इसलिए जब भी ऐसे सिम्पटम्स नोटिस करें, आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि बताया था कि बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा रहता है और उनके इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को इनसे बचा के रखें। तो घर में जो भी आते हैं, अगर वो बीमार हैं, तो बच्चे को उससे दूर रखना चाहिए। बच्चे को जो भी छूने आते हैं, उनको अपना हाथ धो के और साफ कपड़े पहन के ही बच्चे को छूना चाहिए। बच्चे के विकास के लिए कॉन्टैक्ट, यानी कि पेरेंट्स से, माँ से और उनके पापा से कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। उससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ये कॉन्टैक्ट आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं। आम तौर पे हम अपने घर में बच्चों की मालिश करते हैं और ये एक बहुत सही तरीका है कॉन्टैक्ट के लिए। किसी भी तेल से आप मालिश कर सकते हैं। प्रेफरेबली हम बोलते हैं कि सरसों का तेल अवॉइड करिए, उससे दाने ज़्यादा निकलते हैं। अगर किसी भी तेल से दाने ज़्यादा निकलते हैं, तो आप शुद्ध नारियल तेल में शिफ्ट हो सकते हैं। वो जनरली बच्चों के लिए ठीक रहता है। बच्चों को मालिश करने के बाद एक गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, क्योंकि चिपचिपा शरीर में गंदगी चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बच्चे नहाना काफ़ी एन्जॉय करते हैं, तो जब भी मौका मिले, बच्चों को नहलाना चाहिए। पानी कितना ठंडा या गर्म होना है, ये आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। अगर बाहर बहुत गर्म है, तो आप नॉर्मल पानी से भी कर सकते हैं। अगर बाहर थोड़ा ठंडा है, तो आप थोड़ा गुनगुना पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का एक बहुत बढ़िया तरीका कंगारू मदर केयर है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे माँ या कोई भी क्लोज रिलेटिव बच्चे को अपनी छाती से लगा के लंबे समय तक बैठें। देखा गया है स्टडीज में कि इससे बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि आखिरी के 3 महीने में, माँ से बहुत सारे एंटीबॉडीज बच्चे को ट्रांसफर होते हैं, जो कि अर्ली स्टेज में बच्चे को बीमारी से लड़ने की क्षमता देते हैं। पर ये एंटीबॉडीज धीरे-धीरे समय के साथ फेड करने लगते हैं, उनका असर जाने लगता है और जनरली 3 महीने तक उसके बाद उसका असर नहीं रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को तैयार कर पाएँ आगे ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए। इसके लिए इम्यूनाइज़ेशन या टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है। समझने की कोशिश करें कि टीकाकरण होता क्या है। हम बेसिकली जो एक थोड़ा-सा मात्रा के कीड़ा बच्चे में डालने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर एंटीबॉडी स्टिमुलेट हो पाएँ। तो जब भी आगे जाके वो बीमारी बच्चे को हो, बच्चे का शरीर पहले से तैयार हो उस बीमारी से लड़ने के लिए।
इसके लिए सरकार ने और डब्ल्यूएचओ ने और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक टीकाकरण चार्ट बनाया, इम्यूनाइजेशन चार्ट बनाया है, जिसको इंडिया भर में पूरा फॉलो किया जाता है। आप कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। पहला टीका पैदा होने के बाद बीसीजी का लगता है और ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी का लगता है। उसके बाद डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टुसिस और फिर निमोनिया और मेनिंजाइटिस करने वाले एच इन्फ्लुएंजी और निमोकोकल और डायरिया करने वाला रोटा वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन दिया जाता है। आगे 6 महीने के बाद टाइफॉइड, मम्स, मीजल्स, रूबेला, वारिसेला, हेपेटाइटिस ए आदि बीमारियों के लिए टीका दिया जाता है। आप जब भी अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो पहला टीका देते हुए वो आपको एक चार्ट देंगे और उसके बाद आगे का तारीख जनरली मेंशन कर देते हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए कि आगे के टीका कब लगवाने हैं। इसमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नवजात शिशु में मोर्टालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन आमतौर पे खून में हो सकता है जिसको कि सेप्टिसीमिया बोलते हैं, फेफड़े में हो सकता है जिसको कि निमोनिया बोलते हैं, इंटेस्टाइन में हो सकता है जिसको कि डायरिया और वॉमिटिंग करके आते हैं, या पेशाब में भी हो सकता है जिसको कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड होते हैं तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। आमतौर पे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी बच्चा कोई ऐसे सिम्टम डेवलप करे जो आपको ठीक नहीं लगता या नॉर्मल नहीं लगता, आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें क्योंकि इन्फेक्शन बच्चों में बहुत जल्दी फैलता है। निमोनिया के अर्ली लक्षण सांस फूलना या तेजी से सांस लेना, दूध थोड़ा कम पीना, बच्चा थोड़ा सुस्त पड़ना, बच्चे के जो नॉर्मल पिंक कलर होता है उसमें थोड़ा बदलाव आना, या माँ को इन जनरल बच्चा ठीक नहीं लगना, ये सब अर्ली निमोनिया के संकेत हो सकते हैं। ऐसे केसेस में बच्चों को भर्ती करके नस से एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है और इसलिए बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी होता है। डायरिया भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये बॉटल फीडिंग करने वाले बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। वो इसलिए है कि हम जब भी बाहर से दूध बनाते हैं हम भगोना, पानी या बॉटल बाहर से इस्तेमाल करते हैं और अगर कभी भी उसमें गंदगी रह जाए और बच्चे उसको फीड लेने लगे तो बच्चे को वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है। ऐसे केसेस में भी आपको तुरंत जब भी आप नोटिस करें कि बच्चे को पतली पॉटी हो रही है या पॉटी में खून आ रहा है या बच्चे को बार बार उल्टी हो रहा है या पेट फूल रहा है या आप खुश नहीं लग रहे हैं बच्चे से, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। बच्चे को वापस अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी होता है, यानी कि जो पानी की कमी उल्टी और पॉटी की वजह से हो गई है उसको वापस लाना पड़ता है और उनको एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है। इस सब के लिए जनरली बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक कॉमन प्रॉब्लम है और आमतौर पे इस पे बच्चे में कोई सिम्टम्स डायरेक्टली पता नहीं चल पाता। बच्चे कभी कभार बुखार से प्रेजेंट करते हैं, बुखार लेके आते हैं और जब भी बच्चा सीरियस प्रॉब्लम लेके नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ के पास आता है तो एक पेशाब का जांच करना जरूरी होता है इसको रूल आउट करने के लिए। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पाया जाता है तो ऐसे केसेस में भी बच्चों को आईवी एंटीबायोटिक्स लगाना पड़ता है और भर्ती करना पड़ता है। सबसे सीरियस और खतरनाक वाली बीमारियां होती हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस, जिसमें कि बच्चे को झटका भी आ सकता है, बच्चा सुस्त पड़ सकता है और बच्चा बेहोश भी हो सकता है। ये इसलिए होता है कि इन्फेक्शन खून से फैल के बच्चे के ब्रेन में भी फैल गया है। ऐसे केसेस को तुरंत अगर इलाज नहीं किया जाए तो बच्चों को में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी पाया जा सकता है, जैसे कि बच्चा दिमाग से कमजोर होना। तो इसलिए इसका इलाज बहुत ही जरूरी है। ऐसे केसेस में दवाइयां लंबा यानी कि 14 से 21 दिन देना पड़ता है और इसके लिए भी आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। ये एक आम प्रॉब्लम है, इसको रिफ्लक्स बोलते हैं। जब भी बच्चा फीड करता है, क्योंकि उसके बाद हम फ्लैट उसको लेटा देते हैं तो पेट से वापस दूध आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जनरली ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है अनलेस कि बच्चों का ग्रोथ बढ़िया नहीं हो या बच्चा उल्टी करने के बाद उसको सांस में नली में जाने लगे और उसको सांस में दिक्कत आने लगे। ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट डेफिनेटली जरूरी है। आप घर में क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए? आप ये कर सकते हैं कि माँ के दूध पिलाने के बाद 3 से 4 मिनट उनको कंधे पे रख के धीरे से डकार दिलाएं और डकार दिलाने के बाद आप बच्चे का सर, हेड एंड जो है थोड़ा सा एलिवेट करके रखें। गर्दन मत मोड़िए, गर्दन मोड़ने से बच्चों को सांस में दिक्कत आ सकती है। तो तकिया पूरा पीठ के नीचे से रखना चाहिए ताकि बच्चों का पूरा हेड का लेवल ऊपर उठ जाए, ताकि बच्चे ऐसे लेट पाए और ऐसे केसेस में उल्टी होने के चांसेस, पलटी होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं।
ये भी देखा गया है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो बच्चे जनरली इसको बेटर टॉलरेट करते हैं फॉर्मूला फीड के कंपैरिजन में। इसके बारे में पलटी के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे आप 6 महीने के बाद ऊपर का आहार इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तो ये पलटी वाले प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि आपका फूड भी गाढ़ा होने लगता है और बच्चे के स्टमक और इंटेस्टाइन में मैच्योरिटी आने लगती है। अगर ये नवजात शिशु में उल्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम दे के पलटी कम भी करा सकते हैं। हमेशा ज़ोर उस पे देना चाहिए जो कि नेचुरल फूड हो। इसमें जब आप वीनिंग करते हैं, इसलिए हम एडवाइस करते हैं उसमें ना नमक, मिर्ची या इवन शुगर मत डालिए एक्स्ट्रा। बच्चों को अपना नेचुरल फूड का फ्लेवर आना चाहिए। आगे जाके फिर वो ऐसी चीज़ें अच्छे से खाते हैं। आप ये भी नोटिस करेंगे कि 1 साल के बाद बच्चा अपना आहार खुद चूज़ करने लगेगा। उसको अगर मीठा पसंद होगा या नमकीन पसंद होगा या तीखा पसंद होगा, और वो वैसे खाने लगेंगे। पर शुरू में आपको कोशिश करना चाहिए हमेशा न्यूट्रल फूड देने की। ठीक उसी तरह अगर आप 2 साल के बाद बच्चों को बाहर का आहार जैसे कि बर्गर्स है, नूडल्स है, पिज़्ज़ाज़ है, ये खाने की आदत डाल दें, बच्चे धीरे-धीरे वही सीखने लगते हैं और उनको ये नॉर्मल लगता है। ये इट्स क्वाइट अ वेल नोन फैक्ट कि अगर बच्चों को ऐसे आहार अर्ली स्टेज में इंट्रोड्यूस किया जाए, तो मोटापा, ओबेसिटी आदि प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा मिलती है। इसीलिए ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और सरकार की हमेशा ये कोशिश है कि ऐसे फास्ट फूड्स को एनकरेज ना किया जाए।